स्वामी जी, अजपा जप की आपने बात कही और वो हम सनातन सत्य का अजपा जप केंद्र में रखकर करना चाहें तो जैसे कि आजकल जो स्टंट बिठाया जाता है वो घूमता रहता है ऑटोमेटिकली और ब्लड का जहाँ ब्लॉकेज होता है उसको साफ करता है, वो अपने आप एक भौतिक रूप से घूमता रहता है। तो क्या ऐसा हम जो ये करना चाहते हैं भूल नहीं पड़े, तो ऐसा हम कोई ऐसा सिस्टम कोई आपके दिमाग में हो कि उसको हम अपने मस्तिष्क के अंदर बिठा दिया जपा जाप, वो सनातन सत्य की आई एम ए प्योर सोल, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो वो किस तरीके से जपा जाप फिट कर दे जो ऑटोमेटिकली चलता रहे 24 आवर्स। ऐसा कुछ आपने अनुभव किया हो तो मैं तो उसमें लर्नर हूं, ज्ञानी हूं, मेरे दिमाग में आ गया को किस तरीके से फिट करे कि वो चलता रहे। तो ऐसी कोई विधि हो तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताओ। वे तो बराबर है। अजपा जाप में तो क्या है, अजपा जाप ये श्वासोश्वास के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे श्वास चलता रहता है ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चलता रहना चाहिए उसके साथ ऑटो मोड के रूप में, तो वो अजपा बन जाता है। मगर मेन बात यह है कि भी अजपा जाप जब आपको याद रखना है और इसका जागृति से इसका उपयोग करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अजपा जाप के साथ आपको आध्यात्मिक यज्ञ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है होम हवन करना, उसमें होमना, आहुति देना, इसको कहते हैं यज्ञ। तो यज्ञ जो होता है, यज्ञ में आहुति होती है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं आध्यात्मिक यज्ञ, उसमें क्या करना है? उसमें रॉन्ग बिलीफ की आहुति देना है। क्या देना है? रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ पक्के करना है। जैसे कोई कहेंगे तुम्हारा नाम कमलेश है, तो बाहर से तो मैं कहूँगा कि हाँ मेरा नाम कमलेश है, अंदर से कहूँगा कि मेरा नाम कमलेश है, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अंदर से मेरे को बिलीफ चेंज करना है। व्यवहार तो व्यवहार रहेगा, मगर दृष्टि में जो निश्चय है वो मेरे को पक्का करना है। व्यवहार पक्का, व्यवहार को स्वाहा करना है। क्या करना है? स्वाहा। और निश्चय को दृढ़ करना है। कोई कहेगा तुम्हारी उम्र 50 साल की है, तो व्यवहार से स्वीकार करेंगे, अंदर से कहेंगे स्वाहा, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा की उम्र नहीं है, तो इसकी उम्र मेरी उम्र है, वो विजन में नहीं होना चाहिए। फिर कहेंगे तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि शुद्धात्मा में अक्ल है या नहीं वो प्रश्न नहीं है, प्रकृति में है। तो प्रकृति को अक्ल नहीं है, इसको मेरे को सेट करने की जरूरत, मैं तो अलग हूँ प्रकृति से। तो स्वाहा का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ को क्या करो? स्वाहा करो, और मैं शुद्धात्मा हूं। इसको कहता हूं आध्यात्मिक यज्ञ। कोई कहेगा तुम ये इसके हस्बैंड हो, हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। कोई कहेगा आप इसकी वाइफ हो, हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। आप प्रोफेसर हो, हम कहेंगे स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। मैं बूढ़ा हो गया, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। मैं इतने बच्चों का पिता हूं, स्वाहा, मैं शुद्धात्मा हूं। तो हर बात को, रिलेटिव सत्य को क्या कहो? स्वाहा, क्योंकि मैं सनातन सत्य हूं। तो रिलेटिव सत्य की हर बिलीफ को दृष्टि से मान्यता के रूप में स्वाहा करना है। क्या बताया? दृष्टि से मान्यता के रूप में स्वाहा करके सनातन दृष्टि को सेट करना है। इसको मैं कहता हूं आध्यात्मिक यज्ञ। और यज्ञ के अंदर, यज्ञ के अंदर रॉन्ग बिलीफ को ही स्वाहा करना है, सिर्फ बिलीफ को, बाहर कोई फिजिकल क्रिया चेंज करना नहीं है। ये दृष्टि का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? दृष्टि का। और दृष्टि के प्रयोग के अंदर रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करके राइट बिलीफ को पक्का करना है। रिलेटिव सत्य को स्वाहा करके सनातन सत्य को पक्का करना है। टेम्पररी सत्य को स्वाहा करके परमानेंट ट्रूथ को पक्का करना है। तो ये एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मगर ये प्रोसेस के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये 24 आवर्स एकदम से हो जाएगा। भले आज शुरू करें हम यज्ञ, 1 घंटा रहे 24 घंटे में, कोई बात नहीं। आज 1 घंटा रहेगा, कल 1.5 घंटा रहेगा, परसों 2 घंटा रहेगा, इस परसों 2.5 घंटा रहेगा। ऐसे करते करते आपकी जागृति जो है स्वाहा करने की आत्मा की दृष्टि के साथ, वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और जितनी बढ़ती रहेगी इतना आपका जो रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पक्का होगा। और रियल सेल्फ
कॉन्फिडेंस पक्का होगा। इसके साइन क्या है? आपके अंदर से भीख और भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुद्धात्मा को न भीख है न भय है, प्रकृति को भीख और भय है। तो जैसे यज्ञ करते 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 आप रॉन्ग बिलीफ को स्वाहा करेंगे और राइट बिलीफ को पक्की करेंगे, तो आपके अंदर से भीख और भय निकल जाएगा। और भीख और भय निकलेगा तो क्या प्राप्त होगा? खुमारी प्राप्त होगी, आत्मा की खुमारी। और वो खुमारी से आप ज्यादा ये विज्ञान का उपयोग कर सकोगे। अभी तक तो संसार की खुमारी थी, प्रकृति की खुमारी थी, रिलेटिव क्वालिटी की खुमारी थी, और वो इसमें आनंद आता था तो वो पक्का होता था। अभी आत्मा में खुमारी रहेगी तो आत्मा की दृष्टि क्या होगी और रिलेटिव सत्य क्या होगी? धीरे धीरे डिमोलिश हो जाएगी। तो ये आध्यात्मिक यज्ञ इसी प्रकार से काम करता है। और ये आध्यात्मिक यज्ञ ये भारतवर्ष के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ है। जैसे जैसे लोग समझेंगे, लाभ लेंगे, वैसे वैसे लोगों को समझ में आएगा यज्ञ कितना बड़ा है।